प्रोग्राम हम और आप। मैं हूँ महाजबीन आबिद और हम आए हुए हैं नवाबों के शहर बहावलपुर में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसएस वर्ल्ड फैमिली पार्क बहावलपुर में और देखना यह है कि आज यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं और हमने जो बातें करनी है, जो सवाल पूछने हैं उनसे, वो ये है कि आप अपने आप को अगले 5 सालों में या 10 सालों में या 15 सालों में कहाँ देखते हैं, यानी कि आपकी फ्यूचर के हवाले से क्या प्लानिंग है। कॉमन सेंस क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास और वो ये है कि कब्रिस्तान अस्पताल के किस तरफ होता है। दूसरा सवाल भी है हमारे पास, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, आपने कोशिश करनी है कि जवाब आप ढूंढ सकें, लेकिन आपने किसी की मदद नहीं लेनी, खुद सोचना है, क्योंकि मैटर ये करता है कि आप कितनी कोशिश करते हैं। जल्दी से जल्दी आपने गिव अप नहीं करना। सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो गर्म नहीं है फिर भी उसमें से धुआं निकलता है। सवाल आपको बता दिए हैं, आप सवालों के जवाब देखें, ढूंढें और हम तक भी पहुँचाएँ, अपने आप को भी बताएँ, अपने घर वालों को भी बताएँ, उनसे भी शेयर करें। हम चलते हैं आगे, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं, बातचीत स्टार्ट करते हैं। जी, काफ़ी अरसे के बाद हमारा आना हुआ है शहर बहावलपुर में और इस वक्त हम मौजूद हैं एसएस वर्ल्ड फैमिली पार्क में, जहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ भी मौजूद हैं और कुछ स्कूल और कॉलेजेस के ट्रिप भी आए हुए हैं और लोग इस ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय भी कर रहे हैं, इस मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो हमने भी उनसे गपशप करनी है, बातें करनी है और एंजॉय करना है। हमारे साथ एक लड़का मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे, इनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल परेशान तो नहीं है? नहीं परेशान है। अच्छा, परेशान नहीं है, शुक्र है। भाई परेशानी किस बात की, सही बात बोली आपने। नाम आपका? अवैस। अवैस। अवैस, आप क्या करते हैं और कहाँ से हैं? स्टडी करते हैं खानेवाल से। खानेवाल से हैं, ओके। खानेवाल आप किस जगह से हैं? खानेवाल से, सिटी से। खानेवाल सिटी से ही हैं, ओके। आप स्टडी करते हैं, कौन सी क्लास में हैं? सेकंड ईयर के पेपर दिए, अब थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर के पेपर्स दिए हैं आपने और आप आगे आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? स्टडी आगे भी स्टडी करनी है। आगे भी स्टडी करनी है आपने, ठीक हो गया। कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना है? मैथ। मैथ्स, ओके। मैथ्स मुश्किल नहीं लगती आपको? आसान है जी। ओके। अच्छा, मुझे ज़रा एक बात बताएं अवैस, आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? इधर ही देखना, कहाँ पे? इधर ही देखेंगे एसएस वर्ल्ड फैमिली पार्क में? हाँ, इधर ही। इधर ही देखेंगे? 5 साल बाद भी आप इधर ही होंगे? 5 साल बाद टूर के लिए आएंगे, वैसे तो घर पे ही होंगे। वैसे तो अच्छा, 5 साल बाद आपने कुछ नहीं सोचा कि 5 साल में हो सकता है आप कोई बड़े कारोबारी बंदे बन गए हों? कुछ करेंगे। कुछ करेंगे। अच्छा, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे? जॉब करेंगे। जॉब करेंगे, ओके। किस तरह की जॉब आपको पसंद है, क्या करेंगे? कंप्यूटर की किसी फील्ड में या पुलिस। ओके, कंप्यूटर की किसी फील्ड में या पुलिस, ठीक हो गया। कॉमन सेंस हम चेक कर रहे हैं लोगों की, ठीक है, और ये हम करते आए हैं पिछले 1.5 साल से, ठीक है। सवाल आज का ये है कि कब्रिस्तान अस्पताल के किस तरफ होता है? कब्रिस्तान देखा है ना आपने? देखा हुआ। और अस्पताल? अस्पताल भी देखा हुआ। फिर तो आपको पता होगा कब्रिस्तान अस्पताल के किस तरफ होता है। खानेवाल से हैं आप, पता तो होगा आपको। बैक साइड पे। बैक साइड पे होगा? मुझे तो लग रहा है फ्रंट साइड पे होगा। नहीं, आपको लगता है, मुझे तो ये लगता है बैक। आपको लगता है कि कब्रिस्तान अस्पताल की बैक साइड पे होता है, ठीक हो गया। चलें, बहुत सारे और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे, देखते हैं आपका जवाब सही है या उनका जवाब सही है, किसका जवाब सही है। लेकिन जाने से पहले आपने देखने वालों को कोई पैगाम देना है, क्या पैगाम देंगे? कोई पैगाम नहीं अभी। कोई पैगाम नहीं देंगे? ये क्या बात हुई? आप देखने वालों को कोई बात भी नहीं कहेंगे, अच्छी बात कोई? खानेवाल से आए, अपने शहर की कोई बात बता दें, अपने ट्रिप की कोई बात बता दें, अपने दोस्तों के हवाले से कोई बात कह दें, किसी को कोई पैगाम दे दें, कुछ भी कह दें। कोई पैगाम आ नहीं रहा, क्या दूँ? कोई पैगाम नहीं आ रहा। अभी अभी हम आए लेकिन हमें कोई पैगाम नहीं आ रहा कि हम दे चलें। आपसे बात करके अच्छा लगा, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एंजॉय करें। हम चलते हैं आगे। एसएस वर्ल्ड फैमिली पार्क बहावलपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और गर्मी ज़रूर है लेकिन हवा चल रही है और इस हवा को हम एंजॉय कर रहे हैं, इस मौसम को हम एंजॉय करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग और मौजूद हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। सवाल ये है कि कब्रिस्तान अस्पताल की किस साइड पर होता है, किस तरफ होता है? आप सोचें, हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे, जो कि इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई हैं और हमने सोचा इनको कंपनी देते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। कितनी ठीक हैं? ज़रा मैं आपके पास आके बैठ जाती हूँ। बहुत ठीक है। बहुत ठीक है? बहुत ठीक कैसे होता है बंदा? मैं तो आज तक कभी बहुत ठीक नहीं हुई। नहीं, मैं बहुत ठीक हूँ। मुझे तो हर वक्त कोई ना कोई मसला रहता है, कभी मेरा मूड ख़राब हो जाता है, कभी मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या करें हम फिर? मूड ठीक रखा करें। जी। अच्छा जी, अपना नाम बताएं। मुनीबा। मुनीबा। मुनीबा, मूड ठीक करने के कोई तरीके बताएं। नमाज़ें पढ़ा करें, क्योंकि वेरी गुड। नमाज़ें, और खुश रहें, बस। नमाज़ पढ़ेंगे, बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी अच्छी, बड़ी पॉजिटिव बात बताई। नमाज़ पढ़ने से वाकई मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और अगर हमने नमाज़ पढ़ ली हो
हमारा मूड ज़रा फिर भी किसी बात से अपसेट हो गया हो, फिर हम क्या करें? तो हम कुछ भी ना करें, बस। गो विद द फ्लो। जी, अच्छा जी। मुनीबा क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाई कर रही हूँ, 8 क्लास में हूँ। 8th क्लास में है। ओके, फिर तो मुनीबा को हमारे आज के सवाल का जवाब भी पता होगा कि कब्रिस्तान अस्पताल के किस तरफ होता है। कब्रिस्तान अस्पताल का किस, क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई। कभी आपने कब्रिस्तान देखा है? जी। कभी आपने अस्पताल देखा है? जी। कभी आपने ये दोनों चीज़ें देखी हैं? एक साथ? नहीं, अलग अलग। अलग अलग। जी। कभी आपने ये देखा है कि कब्रिस्तान अस्पताल के किस तरफ होता है? इधर होता है, वहाँ होता है, यहाँ होता है, वहाँ होता है, कहाँ होता है? कहाँ? अस्पताल, अस्पताल यहाँ होता है, कब्रिस्तान यहाँ होता है। अस्पताल यहाँ होता है, कब्रिस्तान वहाँ होता है। तो ये क्या हुआ, किस तरफ हुआ? आगे पीछे। आगे पीछे हुआ। तो कब्रिस्तान पीछे है या अस्पताल आगे है या अस्पताल पीछे है? अस्पताल आगे है, फिर कब्रिस्तान पीछे है। अच्छा, अस्पताल आगे है, कब्रिस्तान पीछे है, ठीक हो गया। कब्रिस्तान जो है वो अस्पताल की बैक साइड पे होता है। अभी हमने एक लड़के से बात की, उन्होंने भी हमें यही जवाब दिया, लेकिन एंड पे पता चलेगा कि जवाब क्या है। अब मुझे ज़रा आप ये बताएं कि अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? 5 सालों में? पढ़ाई करते हुए या कुछ बहुत बड़ी बंदी बन जाएंगी आप? जी। बहुत बड़ी बंदी बन जाएंगी? तो ऐसा क्या बड़ा काम करेंगी आप? मैं आर्किटेक्चर बनूंगी। ओके, आर्किटेक्ट। ओके, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर पढ़ना चाह रही हैं आप, ठीक हो गया। आपको इंटरेस्ट है? जी, बहुत। अभी तक कुछ नॉलेज है आपको आर्किटेक्ट के बारे में या आर्किटेक्चर फील्ड के बारे में? जी, थोड़ी बहुत तो है। थोड़ी बहुत तो है। ओके, तो हम इसमें करते क्या होते हैं? हम ऐसा मतलब कि मकाना बनाते हैं, और मतलब कि अगर ज़रा सा भी ईंट एक जगह से दूसरी जगह हो गई तो सारा नक्शा ख़राब हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। हाँ, हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। लगता है आपने इसके बारे में नॉलेज गेन की हुई है। जी। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। जाने से पहले देखने वालों को आपने कोई पैगाम देना है? क्या पैगाम देंगे जो आपको इतने गौर से, इतने शौक से देख रहे हैं? कुछ तो कहें, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, कुछ तो कहें उनको, ऐसे बेचारे बैठे आपको देख रहे हैं। जो वबा फैली है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, जैसे ज़्यादा बाहर ना निकला करें, और निकलते भी हैं तो क्या करें? मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें। तो ये वबा फैल रही है ना, तो प्लीज़ इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। और कैसे हो सकता है ये? मास्क लगा के, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके और फुल टाइम SOPs को फॉलो करके। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना ख्याल रखें। चलते हैं आगे। सवाल ये है कि आप अपने आप को अगले 5 सालों में, 10 सालों में, या चलें 15 सालों में कहाँ देखते हैं? आप सोचें, हम चलते हैं आगे। और भी बहुत सारी बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। तो आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर कि अभी तक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कब्रिस्तान अस्पताल के किस साइड पे, किस तरफ होता है। और बहुत सारे लोगों को शायद इसका जवाब पता भी चल गया हो, या आप लोगों ने शायद गूगल भी कर लिया हो। कुछ भी हो सकता है ना, किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो अच्छी बात है अगर आपको जवाब पता चल गया है। लेकिन यहाँ पर एक लड़की मौजूद है, इनको भी ज़रा शामिल करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने भी कुछ बताना है हमें या नहीं, कोई पैगाम देना है या नहीं देना, सवाल का जवाब देना है या नहीं देना। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, कितनी ठीक हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ठीक है। नाम क्या आपका? युस्ना नासिर। युसरा। जी। युसरा, ओके। युसरा नासिर, कहाँ से हैं आप? भावलपुर से ही हैं? जी। ओके, भावलपुर किस जगह से हैं? भावलपुर माल्टोन। मॉडल टाउन से हैं। ओके, आप भावलपुर मॉडल टाउन से हैं। मुझे ज़रा ये बताइए युसरा, आप करती क्या हैं? मैं पढ़ाई करती हैं। कौन सी क्लास में हैं? 5th क्लास में हैं। ओके, शौक क्या हैं आपके? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। बड़ी होके आप डॉक्टर बनेंगी। अभी आप कितनी बड़ी हो गई हैं? अभी मतलब क्या कर रही हैं? अभी बच्ची हैं, ठीक हो गया। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? राइटिंग। सीरियसली मज़ा आता है लिखने में? बहुत। आज तक क्या लिख लिया आपने? दिल का हाल लिखती हैं कभी? डायरी लिखती हैं? डायरी एक बनाई हुई तो है। तो फिर कभी किसी को पढ़ाई है वो आपने? नहीं पढ़ाई। मेरी। ओके, बचपन में ना ऐसा होता था, बचपन में खैर मैं तो समझती अभी भी मेरा बचपन ही है, लेकिन जब मेरा एक्चुअली बचपन था ना, तो मैं एक डायरी लिखा करती थी, लेकिन मेरे अंदर कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो डायरी कोई और पढ़े। आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, कोई भी नहीं पढ़ सकता। कोई भी नहीं पढ़ सकता भाई, हमें कोई नहीं समझ सकता, हमें लिख लेने दो, हमें छोड़ दो हमारे हाल पे। ऐसे ही है ना? ठीक हो गया। चलें अब ज़रा आपका दिमाग घुमाते हैं, ठीक है? देखने की कोशिश करते हैं कि आप कितना अपना दिमाग लड़ाती हैं, कितना सोचती हैं और कितनी ज़हीन हैं, या कितनी कोशिश करती हैं। कब्रिस्तान अस्पताल के किस साइड पे होता है? ज़रा मुझे जल्दी से ये बता दें, किस तरफ होता है? बैक साइड पे। बैक साइड पे होता है? अच्छा, कौन सा अस्पताल आपने ऐसा देखा है जो जिसके पीछे कब्रिस्तान होता है? कोई तो देखा होगा ना, इसलिए आपको पता होगा। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही बोल दिया। चलो,
फिर तो जाके देखना भी पड़ेगा ना। कभी हॉस्पिटल गई नहीं। कभी हॉस्पिटल नहीं गई, अल्लाह करे कि आपको जाना भी ना पड़े। और मुझे बात बताएं ना, ये आपने फिर कैसे बता दिया कि कब्रिस्तान बैक साइड पे होता है? अपने दिमाग से। अपने दिमाग से बताया, ठीक हो गया। अपने मुंह से नहीं बताया? मुँह से बताया। अपने दिमाग से सोच के अपने मुंह से बताया। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप बड़ी नॉटी सी हैं, शरारती सी हैं। शरारती करती हैं आप? नहीं। शरारती नहीं करती? तो घर में कौन है सबसे ज़्यादा शरारती? आपके भाई बहन? भाई ये वाला। भाई, ठीक हो गया। ये 2 भाई है ना, वो रेड शर्ट वाला उनका नाम क्या है? हसन। हसन, ठीक हो गया। हसन का नाम लेते आपको खांसी आ गई, ज़रा रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा, आपसे बात तो हो गई, मज़ा भी आया आपसे बात करके, लेकिन जाने से पहले आपने देखने वालों को कोई पैगाम देना है, क्या पैगाम देंगी? ये जो वबा आई हुई है ना, भी है बिल्कुल। कंट्रोल करें। इतने सारे लोग बाहर फिर रहे होते हैं, मास्क पहनना ज़रूरी होता है और ना हाँ सैनिटाइजर करना भी ज़रूरी होता है। ठीक हो गया जी। इतने सारे लोग बाहर हैं तो कोशिश करें मास्क पहने, क्योंकि अभी भी ये वायरस ख़त्म नहीं हुआ। ठीक हो गया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें। लहर भी आ रही है। तीसरी लहर से भी आगे बढ़ गया काम जी। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हमने बातें करनी है, सवाल करने हैं और सवालों के जवाब भी लेने हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। महाजबीन पहुंची हुई है एसएस वर्ल्ड फैमिली पार्क बहावलपुर में, नवाबों के शहर में। बहुत टाइम बाद बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर बच्चों से बात करके और उनकी बातों को एंजॉय भी करें। आई होप कि आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। सवाल ये था कि कब्रिस्तान अस्पताल के किस तरफ होता है, और उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको जवाब मिल गया होगा, या अभी भी आप सोच रहे होंगे। यहाँ पर एक बच्ची मौजूद है, इनको जब तक हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक। कितनी ठीक है? बहुत ठीक है। अच्छा, आपका नाम? अजवा। अजवा। अजवा, इतना प्यारा नाम आपका किसने रखा था? मम्मा। मम्मा ने रखा था। अच्छा, मुझे बताएं, आप यहीं बहावलपुर से ही हैं? जी। ओके, कौन सी क्लास में हैं? 2 क्लास में है अजवा। 2 क्लास में। अजवा की कितनी फ्रेंड्स हैं? बहुत सारी हैं। बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। ओके, तो बहुत सारी फ्रेंड्स का नाम भी तो कोई होगा, या उनका नाम ही बहुत सारी फ्रेंड्स है? बहुत सारी फ्रेंड। ओके, उनका नाम ही बहुत सारी फ्रेंड्स है। चलो, किसी एक दोस्त का नाम तो बताओ। तैयबा, यशवा, अबिहा। तैयबा, यशफा और अबीहा। कितनी अच्छी दोस्त हैं ये आपकी? बहुत अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है आपकी। अच्छा अजवा, अगर मैं कहूँ कि आप हमें सवाल का जवाब दें, तो क्या आप मुझे सवाल का जवाब देंगी जो मैं पूछने वाली हूँ अभी? मुझे बताएं, आपने कभी अस्पताल देखा है? हॉस्पिटल? कभी कब्रिस्तान देखा है? जी देखा। आपको ये पता है कि कब्रिस्तान अस्पताल के किस तरफ होता है? हाँ, पहले हॉस्पिटल होता है, इसके पीछे वो होते हैं कब्रिस्तान। पहले हॉस्पिटल होता है, उसके पीछे कब्रिस्तान होता है। वैसे कभी लगता है इतने सारे लोगों ने ये सेम जवाब दिया, मुझे लग रहा है मुझे जाके देखना ही पड़ेगा अब कि वाकई कब्रिस्तान पीछे साइड पे होता है या नहीं होता। आप पक्का है? जी। अस्पताल की बैक साइड पे होता है कब्रिस्तान? अच्छा, चलो ठीक है। चलो, इस खुशी में आप ज़रा मुझे कोई पोएम ही सुना दें। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. आप मुझे आगे नहीं आता। Up above the world so high, भूल गई थी। like a diamond इंटरेस्ट। चलो कोई बात नहीं, अजवा को पोएम भूल गए, लेकिन हमने उनका साथ दिया है, क्योंकि बच्चों से पोएम सुन सुन के मुझे तो ट्विंकल ट्विंकल ही सही, लेकिन याद हो गई है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और इस मौसम को भी इंजॉय करें। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं जिनको शामिल करेंगे आज के एपिसोड में, आज के प्रोग्राम में। तो आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, और फैमिलीज़ मौजूद हैं तो बच्चे भी बहुत सारे मौजूद हैं। और हम बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को अगले 5 सालों में, 10 सालों में, या चलें 15 सालों में कहाँ देखते हैं। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद हैं और मास्क लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे फील हो रहा है कि अंदर से हंस रही हैं, स्माइल कर रही हैं। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक। कितनी ठीक हैं? बहुत ज़्यादा ठीक है। अच्छा, नाम क्या आपका? कशफ रिजवान। कशफ रिजवान। ओके कशफ, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं हिफ्स कर रही हूँ कुरान। हिफ्स कर रही हैं, माशाल्लाह। मुझे बताएं, फ्री टाइम भी मिलता है कि नहीं मिलता? बहुत कम। बहुत कम। ओके, जब मिलता है तो आप क्या करती हैं, कैसे यूटिलाइज करती हैं उसको? ड्राइंग में।
ड्राइंग में, यानी आपको आर्ट का शौक है। जी। आज तक सबसे अच्छी ड्राइंग आपने किस चीज़ की बनाई है? डॉल। डॉल? मुझे तो दिखाई नहीं आपने, अब तो मुझे आपके पास आके देखनी पड़ेगी। आ जाऊँ फिर, दावत दे रही हैं आप मुझे? आ जाएं। ओके, आप कहाँ से हैं? मुल्तान। मुल्तान से? आपको तो मैं भी मुल्तान से हूँ, तो फिर तो हम दोस्त हुए। चलो, अब आपने मुझे दावत दे दी है ना, दावत पे तो मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन आप मुझे खिलाएंगी क्या? मेरी सेहत देख के आपको अंदाज़ा तो हो रहा होगा मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ। जो आप खाएंगी। जो मैं खाऊंगी या मैं तो आपका दिमाग खाना पसंद करूँगी। आप अपना दिमाग खिला देंगी मुझे? जी। मैं इतनी बातें करती हूँ ना कि मैं अगले बंदे का दिमाग खा जाती हूँ। और अब मैं आपका दिमाग खाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपसे एक सवाल करना है, आपने मुझे उसका जवाब देना है। जी। पहले वादा करें कि आप कोशिश करेंगी कि उसका जवाब सोचेंगी। जी। ठीक है, हम सवाल ये कर रहे हैं कि कब्रिस्तान अस्पताल के किस तरफ होता है। अब आपने ये मुझे बताना है कश्यप साहिबा। इस साइड पे। इस साइड पे, राइट साइड पे? जी। अच्छा, तो मैंने तो देखा है कि एक कब्रिस्तान जो था ना वो लेफ्ट साइड पे भी था। अच्छा। अब क्या करें? ये तो मुश्किल हो गई। मैंने देखा कि लेफ्ट साइड पे था, आपने देखा राइट साइड पे था। जी। अब क्या करें? सवाल ही ख़त्म कर देते हैं। आपसे आसान सा सवाल करते हैं। आप मुझे बताएं, आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखती हैं? क्या करना है अगले 5 सालों में आपने? कहाँ पहुँचना है? कितनी बड़ी बंदी बनना है? हाफ़िज़ कुरान। हाफ़िज़ कुरान? ये तो आप बनेंगी ही, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बिल्कुल बनेंगी इंशाल्लाह। वैसे और क्या प्लान्स हैं? टीचिंग। टीचिंग करनी है? वेरी गुड। अभी आपने कोई ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया है वैसे बच्चों को? नहीं। अभी आप खुद ट्यूशन पढ़ती हैं? नहीं, अभी नहीं पढ़ती। जी। ठीक हो गया। चलो, देखने वालों को कोई पैगाम देना है, क्या पैगाम देंगी? कुछ नहीं। कोई पैगाम भी नहीं देंगी? आजकल जो कोविड फैला हुआ है या इस पेंडेमिक के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कोई पैगाम नहीं देंगी देखने वालों को? चलो जी ठीक है, कश्यप ने कह दिया कि आपको कोई पैगाम नहीं देना, आप अपने आप को आप खुद पैगाम दे दें। आपसे बात करके अच्छा लगा, अपना ख्याल रखे, चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारी बच्चियां भी मौजूद हैं, तो उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है। रश बढ़ता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं क्योंकि शाम का वक्त है और ये जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीन है और इतना कुछ है यहाँ पे कि लोग आराम से यहाँ पे आके क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मेरे से भी पूछ लें। आप कैसी हैं? मैं बहुत ज़्यादा प्यारी हूँ, लग रहा है? जी। ओके, आप भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और ये कलर मुझे वैसे इतना अच्छा लगता है कि आप पे भी इतना प्यारा लग रहा है। आपका नाम क्या है? इज़्मा इरफान। इज़्मा इरफान। इज़्मा आपका नाम किसने रखा था? मेरी खाला ने। खाला ने? ओके, आपकी खाला से आपकी कितनी बनती है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बनती है। इज़्मा की अपनी खाला से बहुत ज़्यादा बनती है। आप कहाँ से आई हैं? मुल्तान। मुल्तान से। हम मुल्तान से भावलपुर आए हैं और लोग जो है वो मुल्तान से भावलपुर आ गए हमारे पीछे पीछे। अच्छा, एक सवाल करना है मैंने आपसे। आप मुझे ये बताएं, आप अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखती हैं? क्या करना है आपने अगले 5 सालों में? क्या बनना है? कहाँ पहुँचना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? ये आपका अपना ख्वाब है? जी। अपना शौक है? जी। किसी ने फोर्स तो नहीं किया नो। कि बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं बनना? नो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक और सवाल है, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, आपने दिमाग लड़ाना है, ठीक है? वो कौन सी चीज़ है जो गर्म नहीं है लेकिन फिर भी उसमें से धुआं निकलता है? बर्फ़। बर्फ़? क्या बात है, मुल्तान वाले बड़े ज़हीन होते हैं। मैं भी बहुत ज़हीन हूँ, आप भी बड़ी ज़हीन है। थोड़ा स्माइल कर लें, ऐसे स्माइल करें। आई नो कि मुझे नज़र नहीं आ रही आपकी स्माइल, लेकिन फिर भी थोड़ा स्माइल करें ना। मुझे आप ऐसी डरी डरी घबराई घबराई सी लग रही हैं। डरी नहीं हैं आप? नो। परेशान है? नो। उदास है? नहीं। अच्छा चले फिर ठीक है। देखने वालों को क्या पैगाम देंगी आप? कोई नहीं। कोई भी पैगाम नहीं देंगी? कोई तो पैगाम दें, मुल्तान से आई हैं आप, कुछ मुल्तान के बारे में ही कह दें। मुल्तान बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, आम तो आजकल बड़े इन है, कुछ तो कहें। मुल्तान एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत शहर है। इसमें देखने की बहुत सी चीज़ें हैं। बस देखने की बहुत सारी चीज़ें। आप जब चक्कर लगे मुल्तान तो ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें। आपसे बात करके अच्छा लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं जिनसे हमने बातें करनी। और सवाल अब चेंज हो चुका है, याद रहे कि सवाल ये है, वो कौन सी चीज़ है जो गर्म नहीं है लेकिन फिर भी उसमें से धुआं निकलता है? जवाब पता चल चुका है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होगा, तो उनसे ये सवाल करते हैं। और आपको भी पता चल चुका है जवाब, लेकिन सस्पेंस हमने ख़राब नहीं करना। चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक लड़का मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में और देखते हैं कि ये कितने ज़हीन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है? जी। कोई परेशानी, कोई मसला? नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। खुशी की वजह बताएंगे? जी, मैं इधर इंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ।
माशाल्लाह बहुत प्यारी पार्क है। मैं खानेवाल से आया हूँ क्या यहाँ। नाम आपका? मेरा नाम सैफुल्ला खान है। सैफुल्ला खान साहब बुला लें आपको? खान साहब, ओके। मर्जी नहीं बुला सकते ना, आपको खान साहब बुलाएंगे, ठीक है। खान साहब आप खानेवाल से आए हैं, खान साहब खानेवाल से आए हैं, तो खानेवाल के बारे में कोई बात बता दें ज़रा मुझे। खानेवाल के बारे में, खानेवाल बहुत अच्छा शहर है, आप वहाँ पर आएँ, विज़िट करें। माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ क्या है। मशहूर है वहाँ पे? वहाँ पर सिटी पार्क है, लाहौर मोड़ है, उसके बाद हमारा अपना घर है। आप दावत दे रहे हैं आप फिर? ये आप अल्हम्दुलिल्लाह जब मर्जी आ जाएं, क्या खिलाएंगे आप? जो आप पहले बता देंगे वही खिला देंगे आपको। यानी पहले आप मेन्यू डिसाइड कर लेंगे सारा? ये पहले आप मेन्यू बता देंगे, हम आपको उसी मेन्यू में वही। बड़े गुस्सखी, बड़े दिल वाले इंसान हैं आप सैफुल्ला खान साहब। आप ज़रा मुझे एक सवाल का जवाब दें, आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? मैं अगले 5 सालों में, आप मेरे फ्यूचर की बात कर रहे हो, किस हिसाब से बात कर रहे हो? आपने कुछ सोचा अपने फ्यूचर के बारे में? जी मैंने सोचा होगा। क्या सोचा है, क्या करना है? मैंने प्रॉपर्टी डीलर का काम करना है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना है आपने, तो अगले 5 सालों में आप अपने आप को एक दफ्तर में देखते हैं जहाँ पे आप प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहे होंगे? जी ठीक हो गया, अच्छे शौक हैं, अच्छे प्लान्स हैं आपके। एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है, ठीक है, जहनी आजमाइश का सवाल है, दिमाग पे जोर डालना है, कोशिश करनी है, ठीक है। सवाल ये है, कब्रिस्तान अस्पताल के किस तरफ होता है? कब्रिस्तान अस्पताल के किस साइड पर होता है? खान साहब मायूस नहीं करना आपने, हम सवाल चेंज भी कर सकते हैं, कर दें? ठीक है वो कर। कौन सी चीज़ है जो गर्म नहीं है लेकिन धुआं निकलता है उसके अंदर से? गर्म नहीं होती वो, वहाँ निकलते हैं। चाय शाय नहीं है वो, पानी है। पानी से धुआं निकलता है। पानी से, जब चश्मे से आपने कभी देखा नहीं है, अक्सर धुआं निकल रहा होता है वहाँ से। वो गर्म पानी हो फिर धुआं निकलते देखा है। और कुछ? और अच्छी बात है, अपना दिमाग लड़ा रहे हैं, लेकिन दिमाग सही जा पे नहीं जा रहा। सोचो, थोड़ा सा और सोच लें। बोतल, बोतल? बोतल में से गैस निकलता है, हाँ धुआं तो नहीं होता। हाँ हाँ, ये भी आपने सही बात की है, वैसे सही बात की, अच्छी बात है। खानेवाल के लोग एटलीस्ट अपना दिमाग तो इस्तेमाल करते हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा। देखने वालों को कोई पैगाम देना है, क्या पैगाम देंगे? बस इंशाल्लाह ताला उनकी तरफ यही पैगाम है कि बस वो लोगों की मदद करें एक दूसरे की, बस मेरी तरफ से यही पैगाम है। आप मदद करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनों की? करते हैं लड़कों की या लड़कियों की? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर मौका मिलता है, जितनी गुंजाइश होती है करते होते हैं। ठीक हो गया, नहीं गुंजाइश और मौका देखते हैं, ये अच्छी बात है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। हम बातें तो कर रहे हैं लोगों से जो मौजूद हैं इस वक्त एसएस फैमिली पार्क बहावलपुर में, और सवाल भी तब्दील हो चुका है, सवाल के बहुत सारे जवाब भी मिल रहे हैं। इसी तरीके से ये जो गुफ्तगू है, एंटरटेनमेंट का सिलसिला है, ये जारी तो रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। एसएस वर्ल्ड फैमिली पार्क बहावलपुर में हम मौजूद हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिनको शामिल करें हम अपने प्रोग्राम में, अपनी आज के एपिसोड में। एक और लड़का हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनसे बात करने की बल्कि कोशिश करेंगे, उनको बुलवाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम? मोहम्मद अदनान खान। मोहम्मद अदनान खान। कहाँ से हैं आप? मैं खानेवाल से हूँ। बहुत सारे लोग आज खानेवाल से आए हैं, वैसे हम मुल्तान से हैं, तो आप ज़रा मुझे ये बताएं, खानेवाल की कोई ख़ास बात है, कोई ख़ास जगह, कोई ख़ास चीज़? खानेवाल की जो मशहूर है वो पिज़्ज़ा मशहूर है अलकैफ का, और निराला स्वीट की जो है ना वो बर्फ़ी वगैरह मिठाई वगैरह जो है वो मशहूर। लेके तो नहीं आए आप? चलो आइंदा से जब आऊँगा तो लेके आऊँगा, अगर आप ओके। तो। ठीक हो गया, ठीक हो गया, लेकिन आपने बस याद रखना है, इतना ही कर लीजिएगा, बर्फ़ी शर्फी फिर सही, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, आप करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने सेकंड ईयर कंप्लीट किया, मेरे पेपर हुए, लास्ट पेपर 27 को था। रिज़ल्ट आ गया? अभी रिज़ल्ट 40 दिन के बाद आना। 40 दिन के बाद? तो इस 40 दिनों में आपने करना क्या है? फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं करना, मतलब कि रेस्ट ही है तकरीबन। जी। रेस्ट करना है आपने। अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या कर रहे होंगे आप? मतलब कितना तो नहीं बता सकते, खैर फ्यूचर का क्या पता है कब क्या हो जाए। हाँ जी। लेकिन इंसान सोचता तो है, प्लानिंग करता है। हाँ, जो सोच है वो ये है कि आईटी है, BS IT। हाँ PSIT के स्टूडेंट होंगे आप इन फ्यूचर? ठीक हो गया। इंटरेस्ट है आपको इस फील्ड में? हाँ, इंटरेस्ट तो नहीं है तो बस ना ही पूछें। इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसी फील्ड को चूज़ करना है? मतलब कि जो मैंने कंप्यूटर रखी हुई है ना, ये सोच के रखी हुई है कि ये आसान है। हाँ, अदरवाइज मतलब कि आसान नहीं है। मतलब कि आसान है, मतलब याद करने में आसान है, बायो की म्यूनिसिपल।
अच्छा हाँ, एज़ कम्पेयर टू बायो बिल्कुल ये आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली मुश्किल नहीं है? प्रैक्टिकली मुश्किल तो है, लेकिन प्रैक्टिकल भी करवाया भी किसी ने नहीं है, सिर्फ रट्टे मरवा रहे हैं। रट्टे, अच्छा रट्टों पे चल रहे हैं आजकल के बच्चे। बाकी पता तो नहीं है। वैसे मैं कंप्यूटर कर रहा हूँ, सेकंड ग्रेड का स्टूडेंट हूँ, और मुझे अभी तक कंप्यूटर की विंडो करनी नहीं आती। नहीं आती आपको? नहीं आती। किसी ने नहीं सिखाई? मतलब कि सिखाई नहीं, मतलब लैब में लेके जाते भी नहीं है। लैब में लेके जाते ही नहीं है? ओहो, लेकिन ना जब हम शुरू में गए थे ना, तब उन्होंने थोड़ा प्रोटोकॉल दिया, एक बार इनको पक्का करें, थोड़े बच्चे मतलब कि थोड़े पक्के हो जाएंगे कॉलेज में, तो फिर उन्होंने हफ्ता 2 लेके गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने कभी पूछा भी नहीं। अपनी इंतजामिया से फिर कोई रिक्वेस्ट ही कर लें, कोई नाराज़गी का इजहार ही कर लें कि ये आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ, फीसें हम भर रहे हैं, आपने हमें विंडो करना नहीं सिखाई। हाँ, तो मेरी रिक्वेस्ट गुस्से का इजहार करें ना। मेरी रिक्वेस्ट है अपने कॉलेज से कि हमने इतनी फ़ीस भरी, मेरी साल की 35,000 फीस थी, तो मुझे कभी इन्होंने लैब में कभी लेके नहीं गए, और तो उन्होंने मुझे कभी विंडो भी नहीं सिखाई, हालांकि चलो जो बेसिक है विंडो कंप्यूटर की, चलो वो तो आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं चाह रही थी बस आपके जो अंदर की भड़ास है ना ये ज़रा निकल आए, पता नहीं कब से दबी हुई होगी। अब ज़रा आप मुझे जल्दी से ये बताएं, कब्रिस्तान अस्पताल के किस तरफ होता है? जी बताएं दोबारा। कब्रिस्तान देखा है कभी आपने? जी अस्पताल देखा है कभी आपने? जी बिल्कुल कभी ये दोनों चीज़ें देखी हैं आपने? बिल्कुल। तो कभी आपने ये भी देखा होगा कि कब्रिस्तान अस्पताल के किस तरफ होता है? कब्रिस्तान ये नहीं पता। नहीं, विंडो आपको नहीं करने आती, चले वो तो छोड़े, वो आपको किसी ने नहीं सिखाई अच्छा है। वो तो जिस तरह भी हो। किस तरफ भी हो? हाँ, मतलब कि ये तो कोई फिक्स तो नहीं है, आगे हो सकता है, पीछे कहीं भी हो सकता है, कब्रिस्तान राइट लेफ्ट कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मतलब कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है? नहीं, स्पेसिफिक जगह नहीं है। ठीक हो गया। जाने से पहले देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? वैसे पैगाम तो आपने बहुत सारे दे दिए, लेकिन कोई अच्छा सा पैगाम? बस मेरा पैगाम ये है कि बस खुश रहें और एक दूसरे के साथ इत्तेफाक के साथ रहें, हाँ, इत्तेफाक के साथ। वगैरह ना करें। ठीक हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कि किसी के इन हक को वगैरह को नहीं खाना चाहिए, हर किसी को प्रॉपर जो है राइट्स मिलने चाहिए। ठीक हो गया, ऐसा ही होगा। आपने अच्छा पैगाम दिया, अच्छे ख्यालात का इजहार किया, अपना बहुत सारा ख्याल रखे। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। सवाल हम ये कर रहे हैं कि कब्रिस्तान अस्पताल के किस तरफ होता है, लेकिन अभी तक शायद कोई मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है। होप कि आप समझ रहे होंगे और आप जवाब तक भी पहुँच गए होंगे। यहाँ पर एक लड़का मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि ये इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। यस ठीक ठाक। कैसा लग रहा है ये जगह, ये शहर? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। अच्छा लग रहा है। ओके, आपका नाम? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं। अच्छा, क्या पढ़ते हैं? ICS कर रहा हूँ मैं। ICS कर रहे हैं। ओके, फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर में BSIT करना है। BSIT के स्टूडेंट होंगे आप। ओके, अच्छा मुझे ज़रा ये बताएं, कब्रिस्तान अस्पताल के किस तरफ होता है? अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, मैं थक गई। कब्रिस्तान अस्पताल के पीछे होता है। पीछे होता है। आपको पता है बहुत सारे बच्चों ने भी मुझे यही जवाब दिया कि बैक साइड पे होता है, तो बताएं ना। तो जैसे इंसान पैदा होता है, उसने आगे की तरफ जाना होता है, जैसे ही वो उसकी डेथ होती है, उसने आखिर की तरफ जाना होता है, इसलिए वो पीछे होता है कब्रिस्तान। अच्छा, ये एक लॉजिक है, ये आपने अपने खुद से माइंड से ये यस। मतलब आपका अपना लॉजिक है ये। ठीक हो गया, चले हम इससे डिसएग्री नहीं करेंगे, आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कब्रिस्तान बैक साइड पे होता है? साइड पर ये मैं एक ठीक हो गया। दोस्त कितने हैं आपके? दोस्त तो काफ़ी हैं, काफ़ी हैं, 50-100 हैं? इतने होंगे, इससे भी 50-100? ज़्यादा- इससे भी ज़्यादा होंगे। दोस्त हैं, मेन के जो बेस्ट फ्रेंड है वो नहीं है, दोस्त तो काफ़ी हैं। बस दोस्त हैं। ठीक हो गया। बेस्ट फ्रेंड्स कितने हैं? बेस्ट फ्रेंड मेरे 2 हैं, 2 हैं। उनका नाम? एक अदनान है और एक अली जुत्ता है। एक अदनान है और एक? उस्मान अली। अच्छा, आपने बोला कि आपके 2 दोस्त हैं। ठीक हो गया। आप अगर हम कहें कि आपने इस प्रोग्राम के थ्रू उनको कोई पैगाम देना, यहाँ देख के क्या पैगाम देंगे अपने इन 2 दोस्तों के नाम? मेरी दोस्ती तो काफ़ी सी हुई है, मैं यही पैगाम दूंगा, जो भी आजकल दोस्ती का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मेरा ये दोस्त है, मेरा ये दोस्त है। दोस्ती का असल मतलब है मुश्किल में काम आना। फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड। दोस्ती का मतलब है मुश्किल में काम आना। मेरी तमाम ये जो फ्रेंडशिप चल रही हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों की मुश्किल टाइम में हेल्प करें। और ऐसे आप किसी काम के दोस्त नहीं हैं? नेट पे फ़ोटो अपलोड कर देना या वीडियो अपलोड कर, ये मेरा दोस्त है, इसकी ये दोस्ती नहीं होती। मुश्किल टाइम में जो हेल्प करते हो वो दोस्त होता है। अच्छा पॉइंट रेज किया है आपने, अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। ये जो नाम की दोस्ती है ना, इनका कोई मकसद नहीं होता। अगर आप उसके साथ मुश्किल में ही काम नहीं आ रहे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी दोस्ती का? ऐसी दोस्ती को यूज़ भी ना करें आप। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, खुश रहें। चलते हैं आगे, देखते हैं और कौन कौन है और क्या क्या पैगाम हमें देना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, आप तक अपनी क्या बात पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
एक और शख्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं और जानते हैं कि ये हमसे आज क्या कहना चाहते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मुजम्मिल बुखारी। मुजम्मिल बुखारी। मुजम्मिल बुखारी, आप यहीं बहावलपुर से हैं? नहीं, मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से हैं? आपको पता है हम भी मुल्तान से आए हुए हैं इस नवाबों के शहर में लोगों से बात करने के लिए, और मज़ा भी आ रहा है। आपको मज़ा आ रहा है? बिल्कुल, बहुत इंजॉय। फैमिली के साथ आए हुए हैं? जी जी, मेरी फैमिली साथ है मेरे साथ। ठीक हो गया माशाल्लाह, आपकी फैमिली भी आपके साथ है, आप इंजॉय कर रहे हैं। मुझे बताएं सबसे अच्छी चीज़ इस जगह की आपको क्या लगी है, सबसे अच्छी बात? यहाँ पर सबसे अच्छी बात फैमिली के साथ यहाँ पर जब बंदा आए तो बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों के लिए पार्क अलहदा बना हुआ है, बच्चों के लिए यहाँ पर झूले वगैरह हैं, और खाने पीने के लिए बहुत मज़े की यहाँ पर चीज़ें हैं। यानी एक ही जगह पे सब कुछ अवेलेबल है? अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि अगले 5 सालों में या 10 सालों में आप अपनी ज़िंदगी में क्या चेंज देखते हैं या कहाँ पहुँचना चाहते हैं? हर इंसान प्लानिंग करता है, ये अलग बात है कि बाज़-औक़ात चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं चल पाती, लेकिन फिर भी समहाउ वी डू प्लान थिंग्स, और हम एक प्लानिंग के तहत चलने की कोशिश करते हैं, एक रूटीन के तहत चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने कल का तो सोचना है ही, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आपने सोचा है अपने कल के बारे में? बस सोचा तो नहीं है, होगा तो वही जो मेरा मालिक चाहेगा। तो बस अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह होगा अच्छा होगा, अच्छा होगा, जो होगा बेहतरीन होगा। ये पॉजिटिव सोच है, और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लग जाती हैं। उम्मीद रखनी चाहिए। अब बिल्कुल एक सवाल है, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, हम लोगों से कर रहे हैं, बच्चों से भी कर रहे हैं, सबको प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इसी तरीके से फ़न मजाक करते रहते हैं। सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो गर्म नहीं है लेकिन फिर भी उसमें से धुआं निकलता है? गरम नहीं है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। गरम नहीं है लेकिन धुआं निकलता है। बहुत आजकल के मौसम में तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। गर्मी है। हाँ गर्मी तो है, लेकिन गर्मी में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एक। धूप। नहीं, गर्मी को दूर करने के लिए। गर्मी को दूर करने के लिए आइस। बर्फ़। फाइनली जवाब मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे हिंट्स के बाद आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बीच में आपने पैगाम तो दे ही दिया है कि पॉजिटिव सोचना है, और जो होगा बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं जो हमसे बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे, और हमारे सवालों के लोग क्या जवाब देंगे ये हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पर 2 लड़कियाँ मौजूद हैं, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में, इनसे बातें करते हैं और देखते हैं कि इनके पास क्या है हमें बताने के लिए और हमसे कहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम? फातिमा। फातिमा। और आप? मिनाहिल। मिनाहिल। फातिमा और मिनाहिल आपस में फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, बहनें हैं, क्या हैं? कजन्स हैं। कजन्स हैं। ओके, आप दोनों बहावलपुर से ही हैं? जी। ठीक हो गया। मैं आपसे एक सवाल करूंगी और आपसे एक सवाल करूंगी, दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, ठीक है? किसी ने किसी की हेल्प नहीं करनी है, ओके? मशवरा अलाउड नहीं है, तो पहले आप प्रॉमिस करें मुझसे कि मशवरा नहीं करेंगे। नहीं करते। ओके जी, नहीं करते, वादा हो चुका है, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। आपसे सवाल ये है कि कब्रिस्तान अस्पताल की किस तरफ होता है? इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? यूज़ करना है, कोशिश करनी है, जवाब तक पहुंचना है। हमेशा जवाब गलत हो, इट्स फाइन। मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा अभी। दिमाग ही नहीं चल रहा भाई, यहाँ पे आके दिमाग कैसे चल सकता है? चलें स्किप कराएं फिर हम। जी चलें जी, स्किप करा देते हैं, इनके लिए आसानी पैदा करते हैं। मनाइल की जानिब बढ़ते हैं। मनाइल, आपसे सवाल ये कि वो क्या चीज़ है जो गर्म नहीं है लेकिन फिर भी उसमें से धुआं निकलता है? जो गर्म नहीं है फिर भी धुआं निकल रहा है। नो मशवराज अलाउड, नो डिस्कशन प्लीज, नो चीटिंग। चलेगा। सोचें बिल्कुल, आप सोचें, हम आपकी तरफ आते हैं। आप ज़रा मुझे ये बताएं, आप करती क्या हैं? मैंने अभी 2nd ईयर के पेपर दिए हैं। सीरियसली? जी। आई थॉट कि यू आर फ्रॉम मैट्रिक और समथिंग लाइक 8th और 9th क्लास। हाइट छोटी है, कोई बात नहीं, वैसे भी आप छोटी ही लग रही हैं। मैं आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, मैं क्या कर रही होंगी अदर देन दिस? यही कर रही होंगी जो बस यही कर रही होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही होंगी? स्टडी कर रही होंगी। आई थिंक स्टडी कर रही होंगी ना? कौन सी क्लास में? यूनिवर्सिटी। बर्फ़। ओके, यूनिवर्सिटी की बात हुई और उन्हें जवाब तक भी पहुंच गई हैं कि बर्फ़ इसका जवाब है। बिल्कुल ठीक जवाब है। देखें, आपकी दोस्त ने, आपकी कज़न ने जवाब दे दिया है। अच्छा, आई हैव ग्रेजुएटेड, ठीक है, मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो अभी भी लगता है ना कि मैं छोटी हूँ? जी। आई हेयर दैट फ्रॉम सो मेनी पीपल। अच्छा, जाने से पहले देखने वालों को पैगाम देना है, आप दोनों क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, मास्क ज़रूर लगाएं और सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अगले 2 सालों तक हमने आपको यही मैसेज देना है। आप कुछ देना चाहेंगी मैसेज? नहीं, मैसेज नहीं देना। चलें जी, ठीक है, आप आए हैं एंजॉय करने के लिए, हमने आपको आते आते ही पकड़ लिया। आप ज़रा अपना ख्याल रखें, सेफ्टी फर्स्ट,
और खुशियाँ बांटें, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम हम और आप। आज की एपिसोड में हम मौजूद थे एसएस वर्ल्ड फैमिली पार्क बहावलपुर में और यहाँ पर लोगों से बातें की और इसी तरीके से आज की खूबसूरत सी शाम हमने गुजारी। सवाल हमने ये पूछा जिसका जवाब हमें अभी तक किसी ने नहीं दिया था। सवाल ये था कि कब्रिस्तान अस्पताल के किस तरफ होता है। तो बहुत ही कॉमन सा और एक्चुअली कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये कि कब्रिस्तान हमेशा अस्पताल के बाहर की तरफ ही होता है। इतना सिंपल और इतना मासूमाना सा जवाब था। इसका उम्मीद करती हूँ आपने आज के एपिसोड को एंजॉय किया होगा, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से मैंने एंजॉय किया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में नए चेहरों के साथ, नए सवालात के साथ, नए लोगों के साथ और नई बातों के साथ। तब तक अपनी होस्ट महाजबीन आबिद को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफ़िज़।